से पहले हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज सत्य, निष्ठा और ज्ञान का संदेश देने वाले संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज जनता उन्नति पार्टी के द्वारा मैं जनता उन्नति पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ओम प्रकाश चौहान आप लोगों से पार्टी के बारे में, पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के बारे में और इस 2022 के हो रहे लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बारे में कुछ दिशा और निर्देश देना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपके सामने आने का काम किया। सम्मानित साथियों, 2022 की विधानसभा का चुनाव आपके बीच होने जा रहा है, जिसका प्रथम चरण का चुनाव अभी 10 तारीख को पिछले ही दिन हुआ। लेकिन साथियों, इस चुनाव में जनता उन्नति पार्टी का भी एक सिद्धांत है। जनता उन्नति पार्टी भी अपने दम पर इस चुनाव को लड़ने जा रही है और उसके लिए आपके बीच अपनी बातों को लेकर आने का काम की है। जनता उन्नति पार्टी अपने दम पर इस चुनाव में लड़ने का मन बना चुकी है और उसके दरमियान छठे और सातवें चरण में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें बलिया जनपद के सिकंदरपुर विधानसभा से मनोज सिंह चौहान हमारे पार्टी के प्रथम चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिनका पर्चा दाखिला आज होने जा रहा है। वहीं बलिया जनपद के ही बेलथरा रोड विधानसभा से आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक अति पिछड़ा मोर्चा के और अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेमन पासवान जी, जो चौकीदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे प्रत्याशी होंगे, जिनको हम लोगों ने चुनाव लड़ाने का मन बनाया है और उनका भी पर्चा दाखिला आज ही होने वाला है। वहीं देवरिया विधानसभा, देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा से हमारे प्रत्याशी होंगे, जिनका पर्चा दाखिला हो चुका है। वो हमारे अमरजीत सिंह चौहान जी हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए मन बना चुके हैं। वहीं आज या कल हमारे मऊ जनपद के घोसी विधानसभा से कृष्णदेव चौहान जी उर्फ केडी चौहान जी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और जो भी चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से लड़ेंगे। वहीं हमारे यहीं बलिया जनपद के हमारे साथी डॉक्टर अरुण सिंह चौहान चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हम सभी साथियों ने राष्ट्रीय कमेटी के लोग बैठकर, पार्टी के सारे लोगों बैठकर ये निर्णय किया कि हमारे एक भाई महेंद्र चौहान जी वहां चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, उनके लिए वो सीट हम लोगों ने उनके लिए वॉकआउट करने का काम किया। लेकिन साथियों, हम लोगों ने जब दल बनाया, इस दल का एक बहुत मजबूत संगठन था, इस दल का एक नीति थी, इस दल का एक सिद्धांत था। हम लोग विचार बनाए थे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूती से सदन में अपनी आवाज उठाने के लिए अपने प्रत्याशियों को उतार कर और आपके बीच जाने का काम करेंगे। उसी दरमियान हम सभी साथियों की एक भागीदारी संकल्प मोर्चा एक नेता के द्वारा बनाया गया था। उस नेता के द्वारा हम लोगों को उसमें सम्मिलित किया गया और हम लोग उस नेता के नेतृत्व में चलकर इस चुनाव की तैयारी में लगे रहे। लेकिन वो नेता हम लोगों को बरकराता रहा, फुसलाता रहा, बहलाता रहा और हम लोग अपने नीतियों के साथ, अपने लोगों के साथ उस नेता को मजबूत करते रहे। और नेता जब चुनाव आया तो बदल गया। वो नेता जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और अखिलेश यादव को नेता बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों को भी लेकर वहां गया। लेकिन ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आता गया, लोगों ने, हम सभी से लोगों ने कहा कि जिस नेता के नेतृत्व में आप लोग समाजवादी पार्टी गठबंधन में गए हैं, वो नेता बानर है। राजनीति में ये बानर है, वो बानर जो है आपको कब गुठली मार देगा, कब जो है वो गुलाटी मार देगा, उसका आता पता नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग उस बानर पर विश्वास न कीजिए। लेकिन हमारे गठबंधन के कुछ साथियों ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो नेता अपने पक्ष हो गया है, वो नेता के आचरण में बदल गया है, आप लोगों को गुलाटी नहीं मारेगा। हम लोग उस नेता के नेतृत्व में लगे रहे। लेकिन वही हुआ जो हम लोग को शंका थी। हम लोग उसको 2007 के चुनाव में भी देखा था, हम लोगों ने उसको 2009 के चुनाव में भी देखा था, हम लोगों ने उसको 2012 के चुनाव में भी देखा था, हम लोगों ने उसको 2019 के चुनाव में भी देखा था। वो धोखा देने वाला नेता है और नेता बानर है और बानर रहेगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन उसी बानर को सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जनता उन्नति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परम आदरणीय अनिल सिंह चौहान, उनको जो उसके विधानसभा में जहां से वो चुनाव लड़ रहा है, जौहराबाद गाजीपुर से, वहां अपने नेता को चुनाव लड़ाकर और उस नेता को हराने का काम हम लोग करेंगे। और हो सके वहां की जनता अगर हमारा साथ दी तो हमारा नेता अनिल सिंह चौहान वहां से जीतकर आपके विधानसभा के सदन में पहुंचकर आपकी आवाज को उठाने का काम करेगा। लेकिन साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस विधानसभा के चुनाव में हम सभी साथी जहां जहां हमारे चौहान समाज के प्रत्याशी हैं, उन सारे प्रत्याशियों को वॉकआउट देकर अपने लोगों से मैं कहना चाहता हूं
निर्देश देना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी प्रदेश में चौहान प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, उन सारे साथियों को पार्टी का आदेश हुआ है, पार्टी का निर्देश हुआ है कि आप लोग उसका समर्थन करके उन सारे लोगों को जिताकर विधानसभा में भेजकर, सदन में भेजकर अपनी आवाज को मजबूत करने का काम किए। लेकिन जहां चौहान समाज के प्रत्याशी नहीं है, जहां चौहान का भाई प्रत्याशी नहीं है, वहां स्थानीय मुद्दों को देखते हुए, स्थानीय प्रत्याशियों को देखते हुए जो लोग आपके साथ काम करने को तैयार हो, आपकी बातों को मानने को तैयार हो, आपके विचारों से मेल खाता हो, उनको आप समर्थन देकर, उनको आप सहयोग करके सदन में भेजने का काम कीजिएगा, जिससे कि आपकी भी आवाज सदन में उठने का काम करे। लेकिन इसके लिए आपको तैयार होना होगा। और मैं विशेष कुछ ना कहते हुए अपने राष्ट्रीय कमेटी के लोगों से, अपने प्रदेश कमेटी के लोगों से, अपने विधानसभा कमेटी के लोगों से, अपने जिला कमेटी के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग आज से लग जाइए और ये छठे और सातवें चरण में जो आपके प्रत्याशी हैं, मान लिए मनोज सिंह चौहान, मान लिए सुलेमान पासवान जी, मान लिए अमरजीत सिंह चौहान जी, मान लिए केडी सिंह चौहान जी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान जी और जो भी चौहान प्रत्याशी हैं, उन सारे लोगों को जिताकर इस विधानसभा में सदन में भेजकर अपनी आवाज को उठाने का काम कीजिए। लेकिन साथियों, ये तब संभव होगा जो हम लोगों को एक बार कहावत कही जाती है और आप लोग भी सुने भी होंगे कि एक बार एक जंगल के जानवरों ने एक नीति बनाई और एक राजा चुना। उस राजा के चुनने में बानर को उन्होंने राजा चुन दिया और जब राजा चुन दिया उसके बाद संजोग से उस जंगल में एक बार आग लग गई और जब आग लगी तो सारे जानवरों ने मिलकर उस राजा के यहाँ गया और कहा कि हमारे राजा, जंगल में आग लगी है, आप इसको बुझाने कोई उपाय बताइए। तो बानर क्या किया, इस डाल से कभी उस डाल पर, उस डाल से कभी उस डाल पर गुलाटी मारता रहा। जब उन्होंने कहा जानवरों ने कि राजा आप इसका उपाय बताइए, तो कहा कि मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ, मेरा गुलाटी मारना काम है, मैं गुलाटी मार रहा हूँ। उसी तरह से हम लोगों ने जिस नेता के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, वो नेता गुलाटी मारते हुए हम लोग को धोखा देने का काम किया। तो हम चाहते हैं तो जहां से भी उस नेता के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हो, तो सारे प्रत्याशियों का हराने का काम कीजिए। इसलिए वो नेता ने हम लोग को बहुत बड़ा धोखा दिया है और उसको सदन भेजने के लिए पूरे प्रदेश के लोगों को हम लगाकर उस नेता को हराने का काम करेंगे। ये हम लोग मन बना चुके हैं, उस नेता को बानर बना के छोड़ेंगे। इसलिए कि हमारे सभी साथी कहा करते थे वो नेता नहीं, वो बानर है, तो उस बानर को मैं उसकी औकात बताने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ, इसी दिशा निर्देश के साथ, इसी आग्रह निवेदन के साथ कि आप लोग इस चुनाव में अपने सभी उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा में भेजकर, सदन में भेजकर अपनी आवाज को उठाने का काम कीजिएगा, अपने लोगों की आवाज को उठाने का काम कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वीराज चौहान, जय संविधान।